अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। राइज एंड शाइन विद बहरिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शिज़ा परवेज़। उम्मीद करती हूं कि आपके दिन का आगाज़ नहायत ही खूबसूरत हुआ होगा, जैसा कि मेरे दिन का आगाज़ नहायत ही खूबसूरत हुआ है, क्योंकि मैंने आजकल जॉगिंग स्टार्ट कर ली है। मौसम की मुनासबत से रोज़ सुबह जॉगिंग करती हूँ तो बहुत अच्छा महसूस होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपका दिन का आगाज़ भी अच्छा ही करूँ, तो इसीलिए आज मैं लाई हूँ अपने साथ बहुत ही प्यारे गेस्ट जो कि बहरिया यूनिवर्सिटी से हैं और वो बहुत ही टैलेंटेड हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि वो मेरे क्लासमेट्स और मेरे फ्रेंड्स हैं। तो आइए आपको उनसे मिलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आयज़ा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम मीनाम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं मीनाम? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो जैसा कि मैंने आपको अपने गेस्ट से मिलवाया, तो आइए जानते हैं इनसे इनके लाइफ के बारे में, इनकी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में। जी आयज़ा, तो आप क्या बताना चाहेंगी कि आपकी लाइफ कैसे जा रही है? मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। यूनिवर्सिटी की वजह से थोड़ी बहुत बिजी है, क्योंकि सुबह आना, क्लासेस होती हैं इन द मॉर्निंग, और फिर वो थोड़ा टैकल वगैरह करना, तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। बट मैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। मैं यूनिवर्सिटी लाइफ को बहुत एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो वो अच्छी है। अच्छी है। तो मीनाम आप बताएं, आपकी लाइफ कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, बट आजकल थोड़ा प्रेशराइज हुआ हूँ क्योंकि काम का लोड बहुत है, तो बस यही आजकल चल रहा है ज़िंदगी में। अच्छा, मैंने सुना है कि जो मीडिया के एंडिंग हो जाते हैं, एंडिंग सेमेस्टर जो होते हैं, मेरे ख्याल है 6 के बाद, तो उसमें आप लोगों के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके बारे में क्या है, कितने प्रोजेक्ट्स हो गए हैं और कितने प्रोजेक्ट्स रहते हैं आप लोगों के? कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि मीडिया फेस्ट पे होते हैं, और कुछ होते हैं जो हमारे टीचर जो है ना फाइनल पेपर्स की जगह हमारे प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं। तो हमारे उस टाइम आपके पेपर्स नहीं होते? नहीं, हमारे तो अभी हमारे रिसेंटली 2 पेपर्स चल रहे हैं, तो हम उसकी वजह से बहुत काफ़ी ज़्यादा बर्डनाइज हैं। तो मीनाम, आप और आयज़ा एक ही ग्रुप में हैं? जी। तो क्या ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप पहले कर चुके हैं सेम ग्रुप में, कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि हम ये कर सकते हैं? हम काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 5th सेमेस्टर से हम साथ हैं। स्टिल अभी भी हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट, डॉक्यूमेंट्री पे कर रहे हैं, जो गेमिंग डिसऑर्डर पे कर रहे हैं। होपफुली आगे भी जाके करते रहेंगे साथ साथ तो इंशाल्लाह। आप लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट्री पहले बनाई है, कोई हिस्टोरिकल या कुछ ऐसी? वो मैंने एक दफ़ा देखी थी मीडिया फेस्ट पे। जी, हमने 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, एक अंदरून पिंडी पे बनाई है और एक सैदपुर विलेज पे हमने बनाई है, और अभी हम दोबारा गेमिंग डिसऑर्डर पे एक और बना रहे हैं। चलें, ठीक है। तो जी दोस्तों, तो देखते हैं इनकी सैदपुर विलेज वाली डॉक्यूमेंट्री।
वेलकम बैक दोस्तों। मुझे तो ये डॉक्यूमेंट्री बहुत ही अच्छी लगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगी होगी। तो जी आयज़ा एंड मिनाम, ये आपने क्या डॉक्यूमेंट्री ये सोच के बनाई, मतलब आपके बैक एंड माइंड के बैक एंड पे क्या था कि यार हम ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाएं? एक्चुअली जो सैरपुर विलेज है वो एक हेरिटेज प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है। वहाँ पर बेसिकली मस्जिद और मंदिर साथ है, तो वो एक बहुत एक प्यारी सी एक चीज़ है जिसको काफ़ी लोग नहीं जानते। तो हमने मेनली जो है ना फोकस किया था कि हम नॉलेज दें अपने जो देखने वाले हैं व्यूअर्स को। तो ये हमारी सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री थी और हमने काफ़ी ज़्यादा इस पे पहले काम वगैरह, रिसर्च वगैरह और सारी चीज़ें की थी। और उसके बाद हमने जाके इस पे जब पहले हमने एक बार गो थ्रू किया, इधर सारी चीज़ें चेक की कि हमने कौन कौन सी जगह हमने शूट आउट करना है। और फिर हम जब वहाँ पर गए और हमने काफ़ी इंजॉय वगैरह भी किया, लोग भी काफ़ी अच्छे थे, बहुत हॉस्पिटेबल उधर का माहौल था। और फिर हम लोगों ने वहाँ पर जो है जब शूट वगैरह हमारा हुआ और शॉट्स वगैरह जो हम लोगों ने डिसाइड की थी वो हमने ली। तो जब कैमरा वर्क जो है वो मिनाम ने किया था और एडिट वगैरह मैंने किया था। तो ये हमारी पहली जो थी डॉक्यूमेंट्री थी, तो हमने काफ़ी उसको एंजॉय भी किया। जैसे ही हम चाहे थे वैसे तो वो नहीं हुई, लेकिन हमने काफ़ी ज़्यादा हमारा ना वो जो पहला एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा गया, तो हम काफ़ी ज़्यादा उसमें लगे रहे। तो ऐसे इसके अलावा अगर आप कहती हैं कि जिस तरह आप कह रही थी अंदरून पिंडी में भी आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो वो भी आपके बैक एंड पे यही था कि आप दोनों को हिस्टोरिकल प्लेसेस ज़्यादा पसंद है? बेसिकली क्योंकि हम लोगों ने सैरपुर वाला वो इतना एंजॉय किया, तो हमने आगे उसी को कंटिन्यू किया, क्योंकि काफ़ी लोगों को हमारी हिस्ट्री ही नहीं पता। तो अंदरून पिंडी में भी बहुत सारी ऐसी मस्जिदें और मंदिर हैं जो कि साथ हैं और लोग उसके बारे में जानते ही नहीं और हम उस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। इन चीज़ों को हमें सेव करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी टाइम पुरानी है, तो ये हमारे लिए एक टूरिस्ट साइट्स भी हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मिनाम, आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप थोड़े इस्लामाबाद के हैं, तो आपको कैसा लगा ये पिंडी में जाना और ये सैदपुर विलेज वगैरह? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। ये नहीं कि मैं इस्लामाबाद का हूँ तो मुझे पिंडी का कुछ आइडिया नहीं, पिंडी में मैंने काफ़ी टाइम गुजारा है। अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी उधर सारे हवेलियाँ भी थी, हमने वो भी एक्सप्लोर की जो कि मैंने खुद पहले कभी नहीं देखी थी। काफ़ी अच्छा था। और जैसे आयज़ा ने बताया कि हमारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री थी, ऑल्दो इससे पहले हमने प्रोजेक्ट्स किए थे छोटे मोटे, बट उनमें कुछ खास सीखा भी नहीं था हमने। जैसे कहते हैं कि हमेशा सीखने की एक गुंजाइश होती है। ऑलरेडी हमने अपनी तरफ से उस टाइम 100% दिया था। उस टाइम ना हमें कोई इतने शॉर्ट्स के आइडियाज़ भी नहीं थे। उसके बाद हमने बहुत कुछ सीखा और स्टिल सीख रहे हैं और इंशाल्लाह और आगे अच्छा अच्छा काम करते रहेंगे। इंशाल्लाह और आगे अच्छा अच्छा काम करते रहेंगे। तो आजकल ये बहरिया के एडमिशन्स ओपन है, तो आप अपने जो न्यू आने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके जूनियर्स हैं जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और जो आपके सीनियर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपने सीनियर्स से क्या सीखा और जूनियर्स को क्या मशवरा देंगे? मैंने यही सीखा कि अगर आपको पैशन है इस मीडिया में आने का तभी आप ज़्यादा से सर्वाइव कर सकते हो। पैशन नहीं है आपका, आप अगर क्रिएटिव नहीं है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है। आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ये तो है कि आपको हर काम के लिए क्रिएटिव होना चाहिए। मतलब आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, चाहे वो CS है या IT है, चाहे वो लॉ है, आपको उसकी नोआ होनी चाहिए। आपको पता हो कि मेरे आगे फ्यूचर में क्या करना है। क्योंकि आजकल यही होता है, मैक्सिमम हम बच्चों से सवाल करते हैं कि आपका गोल क्या है, तो वो कहते हैं अभी सोचा नहीं है, अब हम MS करेंगे, फिर हम बाहर चले जाएंगे, और यही सब होती है। तो ऐसा आप बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगी अपने जूनियर्स को, क्या मशवरा देंगी? मेरा एक्सपीरियंस तो बहरिया का काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि हमारी फैकल्टी काफ़ी अच्छी थी और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। टीचर्स हमें लेक्चर देते थे और हमारे लिए जो यूनिवर्सिटी है उसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं। जैसे हमारे पास मीडिया हाउस है जिसमें हम चीज़ें जब उनसे गो थ्रू करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हम अपने हाथों से काम करके ना हम उससे बेटर होते हैं। तो सिर्फ लर्निंग से वो चीज़ हमें नहीं आती है जब तक हम प्रैक्टिस ना करें, और बार बार प्रैक्टिस करने से हम उसमें काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं। जैसे हमारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें हम इतने ज़्यादा अच्छे, हमने उस तरह नहीं पार्टिसिपेट किया, बट अब हमने उसके बाद 2-3 और की तो हमारा उससे बेटर काम होता गया। तो इस तरह हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। तो मैं इस चीज़ में बहरिया यूनिवर्सिटी के साथ हूँ। और बहरिया का एक अच्छा, मैं कहता हूँ ये है कि अच्छी बात ये है कि ये आपको थ्योरी से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल में फोकस कराते हैं। आपको थ्योरी आजकल जो मेरी नज़र में वो मतलब एक है वैल्यू उस चीज़ की, बट उस तरह से नहीं है जो आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल के थ्रू ज़्यादा सीख रही है। तो एक ये बहुत अच्छी बात है कि बहरिया प्रैक्टिकल करवाती है। करवानी चाहिए बाकी यूनिवर्सिटी को भी, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए बेहतर है। जी, और जो आजकल आने वाली जनरेशन है वो उनका अटेंशन स्पैम भी कम है, तो यही है कि हम 3-3 घंटे की क्लासेस तो ले नहीं सकते। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमें प्रैक्टिकल उन्हें सिखाने चाहिए, उन्हें बताने चाहिए।
तो आप दोनों बताएं कि अपने मीडिया हाउस से आप लोगों ने कुछ सीखा, मतलब वहाँ से आप जैसे आए थे वैसे ही है, या आप लोगों ने अपने आप को बहुत इम्प्रूव पाया है कि नहीं यार ऐसे शॉट्स लेते हैं, ये होता है, ऐसे होता है? आने से पहले तो ऐसा नहीं था, तो पहले तो दिमाग में नहीं था कि हमें मीडिया हाउस भी होगा वहाँ पर और हमें अपॉर्चुनिटीज़ देंगे कि हम काम करें, क्योंकि बहुत से और जगहों पे जब आप सुनते हैं कि वो आपको चीज़ों को, इक्विपमेंट्स को टच भी नहीं करने देते हैं, सिर्फ टीचर्स खुद ही के वो ख़राब ना हो जाए, लेकिन बहरिया यूनिवर्सिटी की ये बात है कि वो हमें कहते हैं कि आप इन चीज़ों को यूज़ करें, अपने हाथों से आप काम करें। तो मेरा एक्सपीरियंस उस लिहाज से तो बहुत अच्छा रहा कि मैंने खुद अपने हाथों से काफ़ी सारा काम वगैरह किया, तो मुझे इक्विपमेंट चलाने आए, मुझे बहुत सारी चीज़ें जिनका नहीं पता था मैंने वो भी किया, होस्टिंग वगैरह और ये चीज़ें भी हमें उन्होंने कराई। स्टेज पे आके वो चीज़ें भी, मेरा एक स्टेज फोबिया था मेरा, वो भी ख़त्म हुआ, तो मैंने उस चीज़ को बहुत इंजॉय किया और एक्सपीरियंस किया। तो अच्छा, तो आपको याद होगा कि हमने कितना इनको बोला भी था आप आए होस्टिंग करें, हमने इनको बहुत बार होस्टिंग का भी कहा था, लेकिन ये है, अल्लाह का शुक्र है अब ये करती हैं, अच्छी बात है। मीनाम आप बताइए आपको कैसा लगा, मतलब मीडिया हाउस में आके, उसके बाद आप अपना भी आपने शूटिंग स्टार्ट कर दी, आप अपने वर्क भी आपने स्टार्ट कर दिया, तो फिर ये कैसा है आपको? जैसे आइज़ा ने बताया कि पहले तो इतना ना कॉन्फिडेंस था और ना इतना आइडिया था। जो मुझे जो मीडिया हाउस लेके आने वाली थी हमारी एक फेलो थी हमदा, उनका मैं बहुत थैंकफुल हूँ। वो मुझे लेके आई हैं इधर आके, मैंने इनसे इंटरेक्ट किया, हमने सीखा, हमने कॉन्वोकेशंस हमने कवर की। पहली कॉन्वोकेशन थी जैसे हमने स्टिल उनके साथ खड़े होकर हमने सब कुछ देखा कि लाइक किस तरह से काम कर रही हैं चीज़ें। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्वोकेशन आई, उसमें खुद हमने पार्टिसिपेट किया, उसमें हमने खुद वो सारी कवरेज वगैरह की, फिर एक बार ले आया। इसी तरह से हमारी चलती रही कॉन्वोकेशन और इवेंट्स चलते रहे इसी तरह से। और हमारा पहला मीडिया फेस्ट जो हमने किया था फर्स्ट सेमेस्टर में, उसी में इंसर्शंस मैंने ली थी। तो काफ़ी अच्छा उनसे एक्सपीरियंस था, सीखा भी अच्छा है और काफ़ी उनसे अच्छी बातचीत भी होगी थी मीडिया हाउस वालों से, और काफ़ी सपोर्टिव भी हैं ये, और सिखाते भी बहुत कुछ हैं आपको। और इवन तो हमारे पास ये भी अच्छा है कि ये हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का भी बताते हैं और आगे हेल्प आउट भी करते हैं जहाँ पर हमारे लिए अवेलेबल वगैरह हो, तो ये भी बहुत अच्छी बहरिया की एक बात है। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये जो आप कन्वोकेशन कवर करने का बता रहे थे मीनाम, तो इसमें ये है कि आपने देखा है कि मीडिया के स्टूडेंट्स भी आ गए हैं, मीडिया के स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने बचपन से वही सुना था कि बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा, ये वो। तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि मीडिया सिर्फ ये नहीं है कि इन फ्रंट ऑफ कैमरा ही काम है, बिहाइंड द कैमरा भी बहुत सारे काम हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें भी पहले यही था कि फ्रंट पे आके काम होता है, और जब मीडिया हाउस ज्वाइन किया तो उसके बाद समझ आई कि नहीं भाई, पीछे भी कोई चीज़ है इनके, कोई ये जो सामने एक जो जैसे आप बैठी हैं इसके पीछे और भी कोई टीम है जो आपको लेके आ रही है ऑन स्क्रीन। बिल्कुल, तो वो भी काफ़ी मैटर करती है इस चीज़ में, टेक्निकल बेसिकली, टेक्निकल वर्क। तो आयज़ा आप मुझे बताएं कि आपका किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है? मुझे फोटोग्राफी में था जो मेरे माइंड में था, जिस वजह से मैं मीडिया आ गई थी। बट उसके बाद जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा तो मेरा प्रोडक्शन की साइड में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ। ऑन कैमरा मैं नहीं आना चाहती थी, लेकिन लाइक आई एंजॉयड अ लॉट, और फिर मैंने कहा कि ये भी मुझे एक्सपीरियंस करना चाहिए और मुझे अपने फियर से फाइट करना चाहिए। तो मैंने ऑन कैमरा भी 2-3 बार चीज़ें की, रेडियो शोज़ भी किए, तो वो मेरा जो है ना ज़्यादातर प्रोडक्शन की साइड पे इंटरेस्ट पैदा हो गया। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। मीनाम आप बताएं कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? क्या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या बस पाकिस्तान से? फिलहाल तो इधर से बाहर भागने का ये इरादा है। खैर भागने का इरादा नहीं है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। हर किसी पे, हर मुल्क पे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इंशाल्लाह हमारा भी वक्त आएगा, हम भी ऊपर अरूज पे जाएंगे। और मेरे जो गोल्स है फिलहाल वो यही है कि इंशाल्लाह आगे किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, एज अ प्रोडक्शन जाऊँगा उधर, कवरेज करूँगा। और वैसे जो मेरा जो शुरू से था कैमरा का, मुझे शुरू से शौक़ था, मुझे कलेक्शन का शौक़ था, तो मैं कलेक्ट भी करता था और मैं कुछ चीज़ें मैं उसको करता भी रहता था, देखता भी रहता था कि ये किस तरह से काम करते हैं। और उसने आज मुझे काफ़ी हेल्पफुल मैं रहा हूँ उस चीज़ से, मुझे हेल्प बहुत मिली है। और मैंने बात वही आपको कहा पहले, जैसा पैशन होना चाहिए आपको इस चीज़ के लिए। अगर आपको पैशन नहीं होगा तो आप नहीं, मुश्किल है आपके लिए। मुझे पैशन था, मैं कर रहा हूँ और स्टिल सीख रहा हूँ, सीखता रहूँगा। ये चीज़ कभी आप मतलब एंड नहीं हो सकती, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हो आप इससे। थैंक यू सो मच आयज़ा एंड मीनाम, आप हमारे शो में आए, आपने शो को 4 चांद लगाए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को मैं मज़ीद अच्छे अच्छे गेस्ट से मिलाऊँ और उनके लाइफ एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकूँ। तो आप जाते जाते इनकी डॉक्यूमेंट्री अंदूरन पिंडी की दिखाती जाऊँ। अपनी होस्ट शिज़ा परवेज़ को दें इजाज़त। अल्लाह ने के मान।